सर्जिकल स्ट्राइक जैसा मुद्दा लगातार सुर्खियों में है। यहाँ हम सर्जिकल स्ट्राइक एक दो की नहीं बल्कि 3 की बात कर रहे हैं। अभी हाल ही में भारत में पाकिस्तान के राजदूत रहे अब्दुल बासित ने क्यों ऐसा दावा किया, जिसके बाद हलचल मच गई है। पाकिस्तान के राजदूत रहे अब्दुल बासित का ये दावा कहां तक सच साबित होता है, जिस पर तमाम सवाल भी हो रहे हैं। आपको आज हम इस प्रोग्राम में बताएंगे और साथ ही बताएंगे कि अब्दुल बासित ने क्या कुछ कहा है सर्जिकल स्ट्राइक 3 को लेकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज, आपके साथ मैं हूं रानी नागर। आज का हमारा खास प्रोग्राम, क्या सच में भारत सर्जिकल स्ट्राइक करेगा। पाकिस्तान में इन दिनों हलचल तेज है। खासतौर पर पीओके में आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तानी लोगों के बीच चर्चा है कि भारत फिर से कुछ बड़ा करने वाला है। पुंछ में 20 अप्रैल को जवानों पर हुए आतंकी हमले के बाद से इसको लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। भारत में पाकिस्तान के राजदूत रह चुके अब्दुल बासित ने तो यहां तक कह दिया कि भारत एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। हालांकि बासित ने यहां भी कहा है कि G20 समिट को देखते हुए फिलहाल भारत ऐसा कदम नहीं उठाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सच में भारत फिर से पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला है। आखिर क्यों पाकिस्तान सहमा हुआ है। भारत में पाकिस्तान के राजदूत रहे अब्दुल बासित क्यों ऐसा दावा कर रहे हैं। पहले जानिए अब्दुल बासित ने क्या कुछ कहा। अब्दुल बासित ने कहा कि पुंछ में भारतीय सैनिकों पर हमला हुआ था। इसके बाद से पाकिस्तान में यही चर्चा है कि भारत एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। यहाँ एयर स्ट्राइक भी हो सकती है। हालांकि मुझे ये भी लगता है कि भारत में SCO समिट होने वाली है और G20 की अध्यक्षता भी भारत के पास है, तो ऐसे में वो क्या इस तरह का कोई कदम उठाएगा। वैसे अगले साल वहाँ चुनाव है और तब तक इस तरह के किसी हमले का खतरा बहुत ज्यादा होगा। हो सकता है कि भारत में जनरल इलेक्शन के ठीक पहले पाकिस्तान पर कोई हमला किया जाए। पुंछ में क्या हुआ था। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 20 अप्रैल को आतंकियों ने भारतीय सेना के एक ट्रक को स्टिकी बम से निशाना बनाया था। हमले में 5 जवान शहीद हो गए थे। ये जवान रोजा इफ्तार के लिए खाने का सामान लेकर जा रहे थे। हमले के बाद सेना ने पुंछ के घने जंगल में बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया था। अब पाकिस्तान को लगता है कि भारत इसका बदला सर्जिकल स्ट्राइक के तौर पर ले सकता है। यही कारण है कि पूरे पाकिस्तान में इसको लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है। इससे पहले भी भारत सर्जिकल स्ट्राइक कर चुका है। आपको याद होगा कि उरी हमले के बाद हुई थी सर्जिकल स्ट्राइक। पाकिस्तान का ये डर यूं ही नहीं है। इसके पहले भी भारत ने 2 बार आतंकी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। 18 सितंबर 2016 को सुबह के 5:30 बजे 4 आतंकवादी भारतीय सैनिकों के वेश में LOC को पार कर कश्मीर में घुस आए थे। तब उन्होंने उरी में भारतीय सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर को निशाना बनाया था। 3 मिनट के भीतर ही आतंकियों ने 15 से ज्यादा ग्रेनेड कैंप पर फेंके। हमले में भारतीय सेना के 19 जवान शहीद हो गए थे, जबकि कई घायल हुए। सेना के जवानों ने जवाबी फायरिंग की। इसमें 4 आतंकी मारे गए। ये आतंकी POK से आए थे और आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हुए थे। 29 सितंबर 2016 को भारत के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन के लेफ्टिनेंट जनरल रणवीर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया कि भारत ने सीमा पार आतंकियों के लॉन्च पैड पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। मतलब ये कि भारतीय सेना ने LOC पार कर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में घुसकर आतंकियों के लॉन्च पैड तबाह कर डाले। ये न सिर्फ उरी हमले का बदला था, बल्कि पाकिस्तान को एक खुली चेतावनी थी कि जब जब आतंकी हमला होगा, भारत उनके घर में घुसकर उन्हें मारेगा। फिर ऐसा ही मामला पुलवामा हमले के बाद बालाकोट में एयर स्ट्राइक का। 14 फरवरी 2019 को एक बार फिर आतंकियों ने भारतीय सेना को निशाना बनाया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के काफिले पर हमला हुआ। इसमें हमारे 40 जवान शहीद हुए। पाकिस्तानी के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी ली। 2 हफ्ते के अंदर ही भारतीय वायुसेना ने LOC पार कर पाकिस्तान के पूर्वांचल इलाके खैबर पख्तूनख्वा के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंपों पर सर्जिकल स्ट्राइक की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस दौरान भारतीय सेना के मिराज विमानों ने करीब 400 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया था। आज हमारे पूरे मुद्दे में सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र हुआ, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक होती क्या है और ये क्यों की जाती है, चलिए अब हम आपको ये बताते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक सैनिक कार्रवाई का एक रूप होता है। इस तरह के आक्रमण में हवाई हमले का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें यहाँ कोशिश की जाती है कि सटीक बमबारी की जाए, जिससे आसपास कम से कम क्षति हो।
इस तरह के ऑपरेशन की सफलता के लिए सरकार, खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा बलों के बीच गहन समन्वय की आवश्यकता होती है। सर्जिकल स्ट्राइक 3 में बयानबाजी लगातार जारी है। अब ऐसे में देखना होगा कि अब्दुल बासित का दिया हुआ बयान सच साबित होगा। क्या सच में भारत एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है? फिलहाल प्रोग्राम में इतना ही। बने रहे देश न्यूज के साथ। इजाजत दीजिए। नमस्कार।